वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब तक हमें आवर्त बीजी पादपों के अंदर नरजन्नांग, पुमंग, मादाजन्नांग, जायांग के बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज हम बात करेंगे परागण के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे परागण एक प्रक्रिया है, पॉलिनेशन। परागण से पहले थोड़ा सा हम बता देते हैं कि जो नरजन्नांग होता है, जिसे हम पुमंग कहते हैं, पुमंग की एक इकाई जो होती है पुंकेसर कहलाती है। उस पुंकेसर के 3 पार्ट बताए थे हमने आपको। एक तो पुतंतु बताया था, एक योजी बताया था और एक बताया था परागकोश। पुतंतु और योजी का लैंगिक जनन में कोई योगदान नहीं होता, सहायक अंग होते हैं ये। परागकोश जो होता है लैंगिक जनन की दृष्टि से महत्वपूर्ण संरचना होती है। जो परागकोश होता है उसके बारे में हमने बताया था कि परागकोश सामान्यतः 2 पाली युक्त होता है और प्रत्येक पाली 2 कोष्ठों से बनी होती है और प्रत्येक कोष्ठ जो होता है लघु बीजाणुधानी कहलाता है। इस प्रकार एक परागकोश के अंदर 4 लघु बीजाणुधानी पाई जाती है, जिनमें लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। इन लघु बीजाणुओं को हमने क्या कहा था? परागकण। क्या कहा था इनको हमने? परागकण। लघु बीजाणु जो होते हैं उनको क्या कहा हमने? परागकण, पोलन ग्रैन। ये जो पोलन ग्रेन जो है ये परागकण, ये किस में बनते हैं? लघु बीजाणुधानी में। लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी किसके अंदर होती है? परागकोश के अंदर। परागकोश के अंदर। परागकोश के किसका भाग है? पुमंग या पुंकेसर का। पुमंग या पुंकेसर। और ये जो पुमंग या पुंकेसर जो होता है ये क्या होता है? नरजन्नांग। क्या होता है? नरजन्नांग। तो हम आगे रिपीट करें, नरजन्नांग जो होता है पुंकेसर, पुंकेसर के अंदर जो परागकोश होते हैं, परागकोश किसका बना होता है? लघु बीजाणुधानियों का बना होता है। लघु बीजाणुधानियों के अंदर लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है और उन लघु बीजाणुओं को क्या कहा जाता है? परागकण, पोलन ग्रेन कहते हैं। लघु बीजाणु जनन के दौरान क्या बनते हैं? परागकण बनते हैं, पोलन ग्रेन बनते हैं। अब ये जो परागकण जो होते हैं लैंगिक जनन के लिए इनका मादा जननांग तक पहुंचना जरूरी होता है। मादा जननांग में क्या होता है? मादा जननांग के अंदर होते हैं गुरु बीजाणु। ये जो परागकण होते हैं ये क्या कहलाते हैं? नर युग्मक के रूप में कार्य करते हैं। नर युग्मक के रूप में कार्य करते हैं। किस रूप में कार्य करते हैं? नर युग्मक के रूप में कार्य करते हैं। और इनको कहाँ पहुंचना होता है? मादा युग्मक तक पहुंचना होता है। और मादा युग्मक जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है मादा जननांग के अंदर। और मादा जननांग के अंदर जो संरचना पाई जाती है वो पाई जाती है अंडाशय। और अंडाशय के अंदर पाई जाती है बीजांड। और बीजांड के अंदर भी एक फैली हुई संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं मादा युग्मोद्भिद या भ्रूणकोश। भ्रूणकोश के अंदर जो कोशिका होती है उनमें से एक कोशिका होती है अंड कोशिका। क्या होती है? अंड कोशिका, एग सेल। उस अंड कोशिका को क्या कहा जाता है? मादा युग्मक। क्या कहा जाता है उसको? मादा युग्मक। तो इन नर युग्मक या परागकण रूपी नर युग्मकों का, परागकण रूपी नर युग्मकों का अंड कोशिका तक पहुंचना जरूरी होता है जिससे कि निषेचन सुनिश्चित हो सके। और निषेचन होने के पश्चात युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज से भ्रूण और भ्रूण से बीज का निर्माण होता है और लैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो यहाँ आज हम बात करेंगे कि परागण क्रिया। परागण क्रिया एक ऐसी क्रिया है जिसके माध्यम से किसी पुष्प के परागकोश से परागकणों का उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर या फिर किसी अन्य पादप के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं हम परागण। क्या कहते हैं? परागण। तो इसको रिपीट करते हैं हम दोबारा कि परागण एक ऐसी प्रक्रिया है, परागण एक ऐसी प्रक्रिया है, परागण इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? पॉलिनेशन। अगर इसको डिफाइन करें, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके दौरान
के परागकण, एक पुष्प के परागकण परागकोश से उसी पुष्प या दूसरे पुष्प की वर्ती कागर पर पहुंचते हैं। उसी पुष्प की वर्ती कागर पर पहुंचते हैं। परागण क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके दौरान एक पुष्प के परागकण परागकोश से, कहां से? परागकोश से उसी पुष्प या फिर दूसरे पुष्प की वर्ती कागर पर पहुंचते हैं। क्या कहलाती है? परागण क्रिया कहलाती है। परागण क्रिया कहलाती है। भाई देखो, ये कोई प्लांट्स है, ये कोई पुष्प, ठीक, और एक ये प्लांट्स है। ठीक, अब हम देखते हैं यहां पर ये प्लांट्स है दोनों। यहां से परागकण एक, ये जो देखिएगा परागण क्रिया क्या होती है? परागण क्रिया के अंदर क्या होता है? किसी पुष्प के परागकोश से परागकण उसी पुष्प की वर्ती कागर पर, या फिर किसी पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्ती कागर पर, या फिर किसी पुष्प के परागकण दूसरे पौधे की पुष्प की वर्ती कागर पर पहुंचते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? परागण कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? परागण क्रिया कहा जाता है। दोबारा अगर रिपीट कर रहा हूं, जब एक पुष्प के परागकोश से परागकण उसी पुष्प की वर्ती कागर पर, या उसी पौधे के पुष्प की वर्ती कागर पर, उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्ती कागर पर, या फिर एक पुष्प की परागकण किसी दूसरे पौधे के वर्ती कागर पर पहुंचते हैं, तो इस घटना को क्या कहते हैं? परागण क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? परागण। और ये परागण, एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्ती कागर, एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्ती कागर पर, या एक पुष्प के परागकण दूसरे पौधे के पुष्प की वर्ती कागर पर जो गिरते हैं। तो ये जो घटनाएं होती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? परागण कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक, अब परागण के प्रकार बात करेंगे हम। क्या बात करेंगे? परागण के प्रकार। परागण के जो प्रकार होते हैं, मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। परागण के 2 प्रकार होते हैं। परागण के प्रकार 2 प्रकार। कितने प्रकार? 2 प्रकार। नंबर 1 स्वयं परागण। नंबर 1 क्या है? स्वयं परागण। और नंबर 2 है पर परागण। इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और इसे बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे इसको? क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, यहां पर देखिएगा 2 कंडीशन हमारे पास। यहां पर स्वपरागण के अंदर ये हमारे पास पौधा, ये कोई पुष्प है,
ये कोई पुष्प है, ये। अब हम कह रहे हैं कि इस पुष्प के परागकोश से परागकण जो है इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। इस पुष्प से जो परागकण है वो परागकोश से इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? स्वपरागण। क्या कहलाएगा? ये स्वपरागण। इसे कहते हैं स्वयुग्मन। अब ये स्वपरागण होता है ना, इसे दो प्रकार है इसके। कितने प्रकार है इसके? 2 प्रकार। एक तो है स्वयुग्मन, क्या है ये? स्व। और दूसरा है सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्पी परागण। पहला तो हमारे पास क्या है? स्वयुग्मन, और दूसरा क्या है? सजात पुष्पी परागण। स्वयुग्मन के अंदर क्या होता है? एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? स्वयुग्मन। ऑटोगैमी। क्या कहलाएगा? ये ऑटोगैमी कहलाएगा। ठीक है। और दूसरा क्या है हमारे पास? यहां ये पुष्प, ये पुष्प, एक पुष्प के परागकण, पादप पर एक पुष्प के परागकण उसी पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर, एक पुष्प के परागकण उसी पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच रहे हैं, तो इस प्रकार का जो परागण होगा वो कहलाएगा सजात पुष्पी परागण। यानी कि इसके अंदर पादप क्या है? पादप 1, पुष्प क्या है? 2, और यहां पर पादप क्या है? 1, और पुष्प भी क्या है? 1। ठीक। सबसे सरल भाषा में यहां से आगे ये नहीं समझा सकते तक, सबसे सिंपलेस्ट लैंग्वेज में हमने आपको तरीके से बताया हमने आपको ये कि यहाँ पर क्या होता है? स्वपरागण के 2 प्रकार है, स्वयुग्मन और सजात पुष्प परागण। स्वयुग्मन के अंदर क्या है? पादप 1 है, पुष्प भी 1 है, फ्लावर भी 1 है, प्लांट भी 1 है। यहाँ हम बात कर रहे हैं सजात पुष्पी के अंदर, तो प्लांट्स क्या है? 1 है, लेकिन पुष्प क्या है? अलग अलग। कुछ वैज्ञानिक इसको पर परागण की श्रेणी में मानते हैं, लेकिन जेनेटिकली क्या है? ये जेनेटिकली ये क्या है? स्वपरागण माना जाता है। कैसा माना जाता है? स्वपरागण माना जाता है। तो इस प्रकार हमने बात की अभी स्वपरागण के बारे में। तो स्वपरागण को फिर अगेन डिफाइन कर रहे हैं। इस प्रकार की परागण क्रिया के अंदर एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, या फिर एक पुष्प के परागकण उसी पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर, एक पुष्प के परागकण उसी पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। तो ये घटना कहलाती है स्वपरागण कहलाती है। क्या कहलाएगी? स्वपरागण कहलाएगी। अब स्वपरागण के लिए हम बात करते हैं आगे चलकर, पर परागण को डिस्कस बाद में करेंगे। यहाँ पर क्या होता है? पर परागण को अगर थोड़ा सा देखा जाए, सामान्यतः बता दूं मैं आपको, यहाँ पर परागण के अंदर क्या होता है? पुष्प भी अलग होता है और पादप भी अलग होता है। पुष्प भी क्या होता है? अलग अलग, और पादप भी क्या होते हैं? अलग अलग। किसके अंदर? क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर। यहाँ पर एक पुष्प के परागकण जो होते हैं दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पहुंचते हैं, एक पुष्प के परागकण दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। तो ये घटना क्या कहलाती है? क्रॉस पॉलिनेशन कहलाती है। अब पादपों के अंदर स्वपरागण के लिए और परपरागण के लिए कुछ अनुकूलताएं पाई जाती है। पादपों के अंदर क्या होता है? स्वपरागण और परपरागण के लिए कुछ अनुकूलताएं पाई जाती हैं। उन अनुकूलताओं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी देखते हैं। तो हम बता रहे थे अभी आपको कि स्वपरागण के लिए अनुकूलताएं, स्वपरागण के लिए अनुकूलताएं या युक्तियां की बात करते हैं। तो कैसे पादपों के अंदर स्वपरागण की प्रक्रिया प्रेरित होती है, संपन्न होती है, उसके लिए क्या कंडीशंस हैं, क्या शर्तें हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं स्वपरागण के लिए जो होता है, पहली जो अनुकूलता होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए थी? उभयलिंगिता। उभयलिंगिता क्या अनुकूलता होनी चाहिए? उभयलिंगिता या द्विलिंगी, या फिर हम क्या कह सकते हैं? द्विलिंगी, बाइसेक्सुअलिटी। बाइसेक्सुअलिटी के अंदर क्या होता है भाई? यहाँ पर उभयलिंगिता का मतलब होता है कोई भी जो पुष्प होता है उसमें दोनों जननांग पाए जाते हैं, नर जननांग भी और मादा जननांग।
पुष्प जो होते हैं जननांग की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे द्विलिंगी पुष्प है, एकलिंगी पुष्प है, ठीक है। द्विलिंगी पुष्प को उसको उभयलिंगी पुष्प भी कहा जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो स्वपरागण हो रहा है, यानी कि एक पुष्प के परागण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरेंगे। तो अगर पुष्प द्विलिंगी नहीं होगा, अगर पुष्प द्विलिंगी नहीं होगा, यानी कि दोनों जननांग नहीं पाए जाएंगे, तो स्वपरागण क्रिया नहीं संपन्न हो पाएगी। इसलिए पुष्प का कैसा होना जरूरी है? द्विलिंगिता या उभयलिंगी होना जरूरी है। पुष्प का कैसा होना जरूरी है? द्विलिंगिता, यानी कि ऐसे पुष्प जिनमें दोनों जननांग नर पुंगव व मादा जायांग दोनों जननांग उपस्थित हो, ऐसी अवस्था उभयलिंगिता कहलाती है। उभयलिंगिता कहलाती है, उभयलिंगिता कहलाती है। प्रकृति के अंदर वे पुष्प जो द्विलिंगी होते हैं, उभयलिंगी होते हैं, सामान्यतः उनमें स्वपरागण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्वपरागण पाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं मटर, इसकी बात करते हैं मटर, मटर की बात करते हैं। तो मटर जो पादप होता है वो उसके जो पुष्प होते हैं कैसे होते हैं? द्विलिंगी होते हैं। इनमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों एक ही पुष्प के अंदर उपस्थित होते हैं, इसलिए इनमें क्या पाया जाता है? स्वपरागण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इनके अंदर स्वपरागण पाया जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरी अडेप्टेशन इसकी। दूसरी अडेप्टेशन के बारे में बात करते हैं, समकालपक्वता। क्या बात करेंगे? इसको समकालपक्वता बात करेंगे। होमोगेमी, क्या बोलेंगे इसको? होमोगेमी, समकालपक्वता। समकालपक्वता का मतलब क्या होता है? दूसरा अडेप्टेशन है समकालपक्वता। समकालपक्वता, होमोगेमी। इसका मतलब होता है कि जब पुष्प में नर जननांग और मादा जननांग पाए जाते हैं तो दोनों समान समय पर परिपक्व होने चाहिए। यानी कि ऐसे पुष्प जिनमें नर जननांग और मादा जननांग समान समय पर सेम टाइम पर परिपक्व होते हैं, तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? समकालपक्वता कहते हैं। अर्थात ऐसी अवस्था जिसमें नर जननांग पुंगव एवं मादा जननांग जायांग समान समय पर परिपक्व होते हैं। समान समय पर परिपक्व होते हैं। ऐसी अवस्था जिसमें नर जननांग और मादा जननांग समान समय पर परिपक्व होते हैं। अर्थात यहाँ पर जो वर्तिकाग्र है और परागकोश है वो दोनों क्या है? समान समय पर परिपक्व होते हैं, जिसके कारण क्या है? जो युग्मकों के मिलने की जो संभावना होती है वो बढ़ जाती है। नर जननांग नर युग्मक, मादा जननांग मादा युग्मक जब समान समय पर परिपक्व बनेंगे, निर्मित होंगे, तो समान समय पर उनके मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अगर ये आगे पीछे परिपक्व होंगे तो नर जननांग और मादा जननांग जब आगे पीछे परिपक्व होंगे तो स्वपरागण क्रिया नहीं हो पाएगी। इस कारण क्या है? यहाँ पर हम स्वपरागण के लिए जो अनुकूलता के बारे में बात करते हैं, युक्ति के बारे में बात करते हैं, तो वहां पर एक टर्म्स आती है समकालपक्वता। तो इस समकालपक्वता के कारण क्या होता है? स्वपरागण की क्रिया संपन्न होती है, स्वपरागण को प्रेरित करती है। कौन करता है? समकालपक्वता। इसमें वर्तिकाग्र और जो परागकोश होता है वो समान समय पर परिपक्व होता है। एग्जाम्पल मीराबिलिस जलापा है। इसके अंदर एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? मीराबिलिस जलापा एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। मीराबिलिस जलापा एग्जाम्पल है इसके अंदर। और एक है सदाबहार। क्या है? सदाबहार।
सदाबहार पादप। इनमें क्या पाई जाती है? समकालपकता पाई जाती है। समकालपकता के कारण क्या पाया जाता है? स्वपरागण क्रिया पाई जाती है। तो ये दूसरा एडाप्टेशन हो गया हमारे पास। अब हम तीसरे एडाप्टेशन की बात करेंगे, वह अनुन्मील्यता। अनुन्मील्यता कौन सा एडाप्टेशन है? वो अनुन्मील्यता। क्लिस्टोगेमी बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे? क्लिस्टोगेमी, अनुन्मील्यता। अनुन्मील्यता में क्या होता है? जो पुष्प जो होते हैं वो कभी खिलते ही नहीं, ओपन नहीं होते, पुष्प कभी खिलते ही नहीं। अनुन्मील्यता, अनुन्मील्यता। क्लिस्टोगेमी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? क्लिस्टोगेमी बोलते हैं। ऐसी अवस्था में पुष्प कभी भी या कभी खिलते ही नहीं है, खिलते ही नहीं है। ऐसी अवस्था में क्या होता है? पुष्प कभी खिलते ही नहीं है, ओपन नहीं होते, ओपन नहीं होते। जब ओपन नहीं होंगे तो नरजननांग पुंकेसर और मादननांग स्त्री केसर जो है वो एक दूसरे के संपर्क में ही बने रहेंगे, और जब एक दूसरे के संपर्क में बने रहेंगे तो स्वपरागण क्रिया होगी। जब पुष्प खिलेगा तो परपरागण की क्रिया संभव हो सकती है उसमें। पुष्प खिलता है तो पुंकेसर भी ओपन हो जाते हैं और स्त्री केसर जो वर्तिकाग्र भी ओपन हो जाती है। तो ऐसे में दूसरे पुष्प से, दूसरे पादपों से परागकण गिरने की संभावना बनी रहती है। लेकिन जब पुष्प खिलता ही नहीं है तो दोनों बंद रहते हैं, जननांग, नरजननांग और मादननांग दोनों बंद रहते हैं। तो अंदर ही अंदर कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है? कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है? स्वपरागण। कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है? स्वपरागण। स्वपरागण प्रक्रिया संपन्न होती है। तो स्वपरागण के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टर्म सही है अनुन्मील्यता। अनुन्मील्यता या क्लिस्टोगेमी जो होती है ये स्वपरागण के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं एडाप्टेशन से। अब इसके जो एग्जांपल्स वो कई बार पूछे गए एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे ड्रासेरा है, वायला है, जंकस है, कनकौआ है। ये जो एग्जाम्पल है हमारे पास, ड्रोसेरा है, वायला है, कनकौआ है, जिंकस है, ये जो पादप हैं इनमें क्या पाई जाती है? अनुन्मील्यता पाई जाती है। एग्जाम्पल है भैया, क्या है ये? एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं अक्सर कि निम्न में से, निम्न पादपों में से या निम्न पुष्प में अनुन्मील्यता पाई जाती है, तो उनमें से ये दिए होंगे। तो यहाँ पर हमें छंटनी करके देखना है, ये एग्जाम्पल याद तो करने पड़ेंगे। ड्रासेरा है, वायला है, जंकस है और कनकौआ है। इनमें क्या पाई जाती है? अनुन्मील्यता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अनुन्मील्यता पाई जाती है। अब हम बात कर रहे थे स्वपरागण के बाद में परपरागण की। परपरागण में क्या होता है? जब पुष्प के परागकोश से परागकण किसी दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस प्रकार का जो परागण होता है वो क्या कहलाता है? परपरागण कहलाता है। इसे सजात परागण भी बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? सजात, उसी जाति का पौधा होता है, किसी जाति का, उसी जाति का, सेम जाति का। तो हम ये कह सकते हैं ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी एक पौधे के पुष्प के परागकोश से, दोबारा, ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी एक पौधे के पुष्प के परागकोश से परागकण उसी जाति, अंडरलाइन कर रहा हूं, उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प
वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। क्या कहलाएगा? परपरागण। परपरागण कहलाता है। दूसरा, इसे सजात परागण, सजात परागण भी कहते हैं। क्या बोलेंगे? सजात परागण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? जीनोगेमी। क्या बोलेंगे इसको? जीनोगेमी। सजात परागण भी कहते हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूं, ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी एक पौधे के पुष्प के परागकोश से उसी जाति के पौधे के पुष्प की, उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर परागकण पहुंचते हैं। क्या कहलाएगा? परपरागण कहलाएगा। और परपरागण को हम दूसरा नाम क्या कहते हैं? सजात परागण भी बोलते हैं, जिसे कहते हैं जीनोगेमी। अब यहां पर क्या है? दो पादपों के जो जीन जो है यानी कि युग्मक हैं, दो पादपों के युग्मक परस्पर जुड़ते हैं या मिलते हैं, जुड़ते हैं या मिलते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं, इस प्रक्रिया को जीन विनिमय कहते हैं। क्या बोलेंगे? जीन विनिमय, जीन रिकॉम्बिनेशन या जीन एक्शन। पुनर्योजन, जीन विनिमय या जीन पुनर्योजन की प्रक्रिया संपन्न होती है। इसके अंदर अलग अलग पादप है भाई, अलग अलग पादपों तो अलग अलग पादपों के युग्मक जो आपस में मिलेंगे तो क्या होता है? अलग अलग आनुवंशिक पदार्थों का मिक्सअप होगा। और जब अलग अलग पदार्थों का मिक्सअप होगा तो फिर क्या है? लैंगिक जनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप वेरिएशंस आएंगे, विविधताएं आएंगी, विविधताएं उत्पन्न होती हैं, भिन्नताएं उत्पन्न होती है, विभिन्नताएं। इंग्लिश में क्या बोलता है? वेरिएशंस। क्या बोलेंगे? वेरिएशंस। और ये जो जीन को रिकॉम्बिनेशन के कारण जो वेरिएशंस उत्पन्न हो रही है, ये वेरिएशन के कारण क्या है? नए गुणों का विकास होता है। नए गुणों को क्या होता है? विकास होता है। और जब नए गुणों का विकास होता है तो क्या होता है? जैव विकास। क्या होगा? जैव विकास। तो लैंगिक जन्म जो होता है, लैंगिक जन्म के अंदर क्या होता है? जीन रिकॉम्बिनेशन तो पाया जाता है। और लैंगिक जन्म के लिए हमें क्या चाहिए? अलग अलग जीनों का मिश्रण चाहिए, नर युग्मकों का और मादा युग्मकों का, जो कि अलग अलग प्लांट से, अलग अलग पादपों से हमें प्राप्त हो रहे हैं। इस कारण क्या है? विविधता उत्पन्न होगी और उन विविधताओं के कारण क्या? नए गुणों का विकास होगा। जो नए गुण जो होते हैं वो जैव विकास में सहायक बनते हैं। तो यहाँ पर हमने अभी देखा परपरागण की परिभाषा, उसे हम क्या कहते हैं? सजात परागण भी कह रहे थे। सजात परागण के क्यों कह रहे थे? क्योंकि सेम जाति के पौधों के मध्य परागण क्रिया संपन्न हो रही है। इस प्रक्रिया के अंदर क्या हो रहा है? जीन विनिमय प्रक्रिया हो रही है, पुनर्योजन हो रहा है। और पुनर्योजन या जीन विनिमय के कारण क्या? विविधता उत्पन्न हो रही है, विविधता उत्पन्न हो रही है, विभिन्नता उत्पन्न हो रही है। तो वो विविधता और विभिन्नताएं क्या करती है? नए गुणों का विकास करती है। और नए गुणों से क्या है? जैव विकास होता है, नई जाति का निर्माण होता है। ठीक है भैया, आज इतना ही है।